नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे मौसम से लिहाज से भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आज के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक खासकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी से भारी बारिश की आशंका है। वहीं संवेदनशील इलाकों में हल्का भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं सड़कों और राजमार्गों पर अवरोध हो सकता है। ऐसे में आवाजाही करना भी जोखिम भरा हो सकता है। वहीं ऐसी परिस्थितियों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब खबर चमोली जिले से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रड़ांग बैंड में वाहन खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक लापता चल रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां रड़ांग बैंड पर एक दिल्ली नंबर की वॉक्सवैगन कार गहरी खाई में गिर गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें बद्रीनाथ में तैनात महिला कांस्टेबल प्रेमलता भी शामिल थी। वहीं उनके 2 अन्य रिश्तेदार मोना और अरुण भी वाहन में सवार थे। रेस्क्यू के दौरान उत्तर प्रदेश निवासी मोना और पौड़ी निवासी अरुण का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं महिला कांस्टेबल प्रेमलता अभी भी लापता बताई जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण ये दुर्घटना हुई। खबर टिहरी जिले से है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर केदारनाथ दर्शन कर वापस आते हुए यात्रियों की स्कॉर्पियो नेशनल हाईवे 58 गुल्लर 82 के बीच खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुल 4 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम द्वारा रात्रि के घंघोर अंधेरे में अत्यंत विषम परिस्थितियों में 3 घायलों को रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और एक युवक के शव को रिकवर कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। वहीं टिहरी जिले में ही मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर सोनगढ़ी खाले के समीप एक वाहन सड़क से 50 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें शीशपाल पुत्र मेवाराम उम्र 48 वर्ष, जो कि गजा से देहरादून जा रहे थे, वो घायल हो गए, जिसको थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा रेस्क्यू कर सड़क पर लाने के बाद श्रीदेव सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर पहुंचाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति मूल रूप से इटावा का रहने वाला है, जो कि गजा में टेक्नीशियन का काम करता है। खबर पौड़ी जिले के कोटद्वार से है, जहां हिस्ट्री शीटर मेहरबान उर्फ मेहरू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जो कि 17 साल बाद जेल से छूटा था। पौड़ी के कोटद्वार में पूर्व हिस्ट्री शीटर मेहरबान 62 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मेहरबान का शव उसके कमरे में पड़ा था। 3 महीने पहले ही जेल से 17 साल की सजा पूरी कर लौटा था। हिस्ट्री शीटर मेहरबान के भाई ने उनकी पत्नी, बेटे और ड्राइवर पर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। कोटद्वार नींबू चौड़ निवासी मेहरबान सिंह रावत उर्फ मेहरू की घर पर रात 1:30 बजे संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मेहरबान सिंह 3 महीने पहले ही जेल से 17 साल की सजा काटकर बाहर आया था। मेहरबान सिंह को कोर्ट में गवाह की हत्या करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अच्छे आचरण के चलते उसे 3 साल पहले ही रिहा कर दिया गया था। मेहरबान सिंह रावत का नाम हिस्ट्री शीटर के रूप में भी लिया जाता है। मेहरबान सिंह के भाई प्रमोद रावत ने उसके परिवार पर हत्या करने की आशंका जताई है। प्रमोद रावत ने मेहरबान की पत्नी, बेटे और ड्राइवर पर हत्या करने का शक जताया है। उन्होंने बताया, जब उन्होंने शव को देखा तो शव के मुंह और नाक पर सफेद पाउडर लगा हुआ था। साथ ही पत्नी और बेटा पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ड्राइवर कोटद्वार निवासी फरार है। जो है हमें शक है कि उन्हें मारा गया है, क्योंकि मौत मतलब आदमी स्वस्थ आदमी थे, ठीक ठाक थे, चलने फिरने वाले थे, घूमने फिरने वाले थे। भाई साहब के साथ हमारे डेली मॉर्निंग में इवनिंग में घूमते थे। जो उनके यहाँ रहता है रिंकू, वो उनकी पत्नी और उनका लड़का, हमको तीनों पे शक है कि इन्होंने ही कुछ करा है उनके लिए। कब ये घटना? ये कितने बजे करीब हुई थी? 1:10 आज रात्रि। आज रात और हम बॉडी लाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉडी उठाने नहीं दी। तब हम यहाँ से फ़ोन करा तो थाने से हम चीता पुलिस लेके गए, तब पुलिस के सामने हमने बॉडी उठाई वहाँ से। तो उनके मुंह में पाउडर और नाक के अंदर भी पाउडर पड़ा हुआ था। जो आदमी दवाई खाएगा तो मुंह में तो डालेगा, नाक के अंदर नहीं डालेगा, है ना। अब पोस्टमार्टम के लिए कह रहे कि नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्यों मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए? इसका मतलब उनके दिल में कुछ है, तो उन्होंने गलत काम करा है, इसलिए मना कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी पंचनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां सरकार एक तरफ रोजगार के दावे करती नजर आ रही है, वहीं केदारनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात 90 पीआरडी जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पीआरडी जवानों का आरोप है कि जब उनकी जरूरत थी तो उन्हें काम पर रखा गया, लेकिन अब काम निकलने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। नौकरी से हटाए जाने पर आक्रोशित पीआरडी जवानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
अब खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां उत्तरकाशी नगर पालिका की लापरवाही की वजह से तांबा खानी में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है, जो कि सीधे गंगा के तट पर ही मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी इसको अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। विगत दिनों आमरण अनशन के बाद अब गुस्साए लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में इस कूड़े के पहाड़ से भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कई बार आंदोलन चलाने के बाद भी ना तो इस पर एनजीटी संज्ञान ले रहा है और न ही प्रशासन। ऐसे में अब शहर की जनता ने सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। खबर नैनीताल जिले के रामनगर से है, जहां हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल कॉर्बेट के सर्पदूली रेंज में हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। धनगढ़ी गेट के पास घटनास्थल पर 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ एक बाघिन के साथ उसके 3 एडल्ट बच्चे नजर आ रहे हैं। यदि बाघिन ही हमलावर हुई तो ऐसे में उसे पकड़ना उसके बच्चों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ हो सकता है। हालांकि हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपने संसाधक यहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए हैं उसको बाघ को मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगे, उसमें मतलब 3 तो जो है सब अडल्ट हैं और एक फीमेल जो है उसकी फ़ोटो हमें मिली है। उसको हमने देखा भी है कि उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ तक है, और क्योंकि कौन सा जो है बाघ कर रहा है ये एक्टिविटी, उसको ज़ीरो डाउन करने के लिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए हमने वहाँ पे एम्बुश भी रखा है, अपना ट्रक रखा है जिस पे मचान बना के हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। हाथी हमारे पास लगे हुए हैं कि नीचे वाले एरिया में हम हाथी से भी देख रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां आईएएस यादव को विजिलेंस रिमांड पर लिया गया है। आय के अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रामविलास यादव को आज विजिलेंस की टीम 1 दिन की रिमांड पर लेगी। कोर्ट के आदेश पर विजिलेंस की टीम यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व में भी आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस के सवालों के गोलमोल जवाब देते नजर आए थे, लेकिन अब रिमांड में लेने के बाद आईएएस रामविलास से जुड़े कई तथ्य निकल कर सामने आ सकते हैं। अब खबर बागेश्वर से है, जहां बीपीएल कार्डों को कार्ड धारक की मर्जी के बगैर निरस्त कर उन्हें एपीएल में तब्दील किए जाने पर मंडल सेरा की महिलाएं भड़क उठी। नाराज महिलाओं ने जिला पूर्ति कार्यालय में धरना दिया। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा, जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्ड अभी बचे हैं, जबकि उनके कार्डों को जबरन निरस्त कर दिया गया है। उनके यहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। उन्होंने इस तरह की मनमानी दूर करने की मांग की है। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है। यहाँ पुलिस ने एक होटल में सेक्स रैकेट की जानकारी मिलने पर छापा मारा था। हालांकि वहां से सेक्स रैकेट की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन होटल के कमरों में 10 प्रेमी जोड़े जरूर मिले, जिन्हें हिंदू संगठनों ने सड़कों पर दौड़ा कर पीटा। खबर चंपावत जिले के टनकपुर से है, जहां एक युवक से साइबर ठगों ने 95,000 रुपए हड़प लिए। पेटीएम के माध्यम से युवक को झांसे में लेकर सारी धनराशि हड़प ली गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते सोमवार को वन विकास निगम निवासी नीरज शर्मा ने टनकपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बीते महीने की 10 तारीख को उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जिसने स्वयं को नीरज का जीजा बताकर उसे झांसे में ले लिया और पेटीएम के माध्यम से 95,000 रुपए की धनराशि भी हड़प ली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 420 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब खबर अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से है, जहां चौखुटिया सीएससी से रेफर प्रसव पीड़िता का 108 में नॉर्मल डिलीवरी मामले का सीएमओ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने डॉक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। हालांकि उन्होंने बताया कि अस्पताल से प्रसव पीड़िता को सर्जरी के माध्यम से डिलीवरी की सुविधा नहीं होने के चलते ही रेफर किया गया था। उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट भी अस्पताल में मांगी है। दरअसल बीते रविवार को चौखुटिया सीएससी में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया था, जहाँ परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रसव पीड़िता को रेफर करने और बच्चे को मृत घोषित करने का आरोप लगाया था, लेकिन 108 में प्रसव पीड़िता ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। इधर मामला उजागर होने के बाद सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने भी संज्ञान लेते हुए चिकित्सक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ही मरीजों को उचित उपचार मिले, इसके लिए हर डॉक्टर को पूरे प्रयास करने चाहिए। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां हाईवे पर बाड़े छीना में रविवार देर रात ईंटों से लदा एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क से एक मकान की छत पर जा गिरा। हादसे में कैंटर चला रहे वाहन स्वामी की मौत हो गई। उसके साथ बैठे क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रविवार देर रात करीब 2 बजे हल्द्वानी से मुंसियारी की तरफ जा रहा भवन निर्माण सामग्री से लदा कैंटर बाड़े छीना मुख्य बाजार में दुर्घटनाग्रस्त होकर हाईवे से नीचे मकान की छत पर जा गिरा। वाहन को खुद वाहन स्वामी पंकज धपोला पुत्र मोहन सिंह धपोला
निवासी बिलखेत बागेश्वर चला रहा था। अब खबर हरिद्वार जिले से है, जहां विद्युत कटौती से जनता परेशान है। उमस भरी गर्मी में बिजली की खपत बढ़ गई है। बढ़ती खपत से कम क्षमता के ट्रांसफार्मर जवाब देने लगे हैं। ऐसे में दिन के साथ रात को भी बिजली गुल हो जाती है। बिजली की कटौती से लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। बिजली कटौती से आम लोगों से लेकर खासे लोग भी परेशान हैं।